श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। जैसा कि सभी जानते हैं 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान केदारनाथ और भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के पट खुले जाएंगे और तीर्थ यात्रा प्रारंभ होगी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव, माँ गंगा के अवतरण दिवस और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मिलन की स्मृति में भी मनाया जाता है। और हमारे ब्रज में अक्षय तृतीया का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन हमारे सबसे लाडले ठाकुर श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल जी अपने चरण कमलों का दर्शन देते हैं। केवल साल में एक दिन अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसी दिन से हमारे ब्रज में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का शुभारंभ भी होता है। अब चंदन यात्रा क्यों की जाती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैशाख और ज्येष्ठ माह में गर्मी अत्यधिक पड़ती है और चंदन का जो प्रभाव होता है वो ठंडा होता है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है। इसलिए यदि आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है, यदि लाला की सेवा है, तो आपको भी चंदन सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब चंदन सेवा कैसे की जाती है? तो इसके लिए आपको चंदन की लकड़ी लेना है। गंगा जी या यमुना जी, जो भी जल आपके पास उपलब्ध हो, उसकी सहायता से चंदन का लेप बनाना है। उसमें पीसी हुई कपूर, केसर और जो भी ठंडी तासीर वाला इत्र, जैसे गुलाब का इत्र हुआ, चंदन का इत्र हुआ, खस का इत्र हुआ, जो कि बिना केमिकल वाला हो, उसे मिला करके, गुलाब जल मिला करके चंदन का लेप बनाना है। और यदि हो सके तो तुलसी जी की जो लकड़ी होती है उसे भी घीस करके उस चंदन में मिलाइएगा, क्योंकि इससे जो हमारा चंदन का लेप होगा वो हरी चंदन बन जाएगा। और यदि हमारे ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय कोई चंदन है तो वो हरी चंदन ही है। इस प्रकार से लेप बना करके लाला की और श्री जी के श्री अंग पर आप चंदन का लेप लगाइएगा। और यदि श्री अंग पर ना लगाना चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन लाल जी को और श्री जी को पीले रंग की वस्त्र अवश्य पहनाइए और चंदन से उनका पत्रावली श्रृंगार अवश्य करें। इस प्रकार से आप सभी चंदन सेवा कर सकते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।